ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई विजेंद्र जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, योगी जी प्रणाम। प्रणाम विजेंद्र जी प्रणाम। मैं 4 साल से साधना कर रहा हूँ। मेरे पूरे सिर में ऊर्जा घूमती है। कई बार तो उसे सहन नहीं कर पाता। सर ऊर्जा के मारे फटने को हो जाता है और अब सर पर जहाँ चोटी रखते हैं सुई जैसी चुभती है। ये क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें। और मैंने भगवान शिव को गुरु मानकर साधना शुरू की थी। मेरा कोई जीवित गुरु नहीं है। जय माँ आदिशक्ति। विजेंद्र जी, आपने भगवान शिव को गुरु मान करके साधना प्रारंभ की और आपको पता भी नहीं चला कि 4 साल में आप कहाँ पर पहुँच गए। निश्चित रूप से आपकी प्राण ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुँच चुकी है और जो कुछ आपने लिखा है सुषुम्ना मार्ग से प्राण ऊर्जा का सहस्रार चक्र तक पहुँच जाना ही इसका स्पष्ट लक्षण है। यहाँ पर आपको वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो अब तक तो भगवान शिव ने पहुँचा दिया है, किंतु हाँ, अब भगवान शिव ने मेरे तक आपको पहुँचा भी दिया है, क्योंकि यही स्थिति ऐसी है जहाँ पर साधक को मार्गदर्शन की सख्त आवश्यकता पड़ती है। यहीं पर सबसे अधिक खतरा होता है। इसलिए भगवान शिव ने निश्चित रूप से आपको मार्ग दिखाया है और अब आपको आगे ले जाने की जिम्मेदारी कहीं न कहीं मुझ पर छोड़ दी है। आप सहजता से आगे बढ़ेंगे। बस सिर्फ एक काम कीजिए, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें। दोनों वीडियोस को देख लीजिए। आज्ञा चक्र का जागरण तो आपका हो चुका है और ऊर्जा भी सहस्रार चक्र तक पहुंच चुकी है, किंतु यह ऊर्जा सही तरीके से कार्य करे और आपको यह जो दबाव अत्यधिक हो रहा है, सिर फटने जैसी स्थिति हो रही है, यह आपकी संतुलित हो जाए। इसके लिए आपको इन दोनों वीडियोस को देखना नितांत आवश्यक है। इन दोनों वीडियोस को देखिए और जो विधि वहाँ पर मैंने बताई है उसका अनुसरण करते हुए आप जो भी साधना कर रहे हैं उसमें उस विधि को जोड़ लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। सब कुछ सहज हो जाएगा। और हाँ, आपको यदि ध्यान करते हुए अत्यधिक दबाव मस्तिष्क में महसूस होता है तो यहाँ पर सावधानी रखें। आप अधिक से अधिक भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। सुबह शाम कम से कम 5 से 7 मिनट के लगभग भ्रामरी प्राणायाम अवश्य कीजिए। और हाँ, अत्यधिक दबाव महसूस होता है तो आप साधना को कुछ देर रोक दें, फिर वापस शुरू करें। फिर अत्यधिक दबाव महसूस हो तो कुछ देर रोक दें। इस तरीके से आप धीरे धीरे साधना को आगे बढ़ाइए, क्योंकि बहुत अधिक दबाव अभी मस्तिष्क की नसों पर डालना अच्छा नहीं रहेगा। जैसे जैसे आपकी नसों में
दबाव को सहन करने की क्षमता जागृत होगी, वैसे वैसे आप शीघ्रता से सत्य के समकक्ष पहुंचते चले जाएंगे। इसलिए दोनों वीडियोस को देखिए और आगे बढ़िए। आगे भाई हीरालाल ओझा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ आदिशक्ति गुरु जी प्रणाम। हीरालाल जी जय माँ आदिशक्ति, खुश रहिए। आजकल जब के बाद मुझे बात बात पर गुस्सा आने लगता है, कोई गलत बात पर गुस्सा आने लगता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने का प्रयास करता हूँ, फिर भी गुस्सा आने लगता है। कुछ मार्गदर्शन कीजिए, जय माँ आदिशक्ति। हीरालाल जी, जब प्राण ऊर्जा आज्ञा चक्र पर पहुँच जाती है और मस्तिष्क में पूर्ण शीतलता का प्राकट्य नहीं होता, तब तक ऐसी स्थिति साधक के समक्ष उत्पन्न होती है। इसलिए आप अभी के समय में जब ध्यान कर रहे हैं तो पहले आज्ञा चक्र पर 10-15 मिनट ध्यान करें, फिर गुरु चक्र पर अर्थात ललना चक्र पर 15-20 मिनट ध्यान करें और उसके बाद में सहस्रार चक्र पर ध्यान करें। आपको अधिक से अधिक निर्विचार स्थिति को प्राप्त करना है। निर्विचार ध्यान करते हुए आपको प्रयास करना है कि सिर्फ आपका मन उस श्वेत शीतल आनंददायी प्रकाश में ही लीन रहे। बाहर के कोई विचार अधिकांशतया आपके मन में नहीं आने पाए। आप उसी श्वेत शीतल आनंद में डूबने का प्रयास करें। जैसे जैसे आपके मस्तिष्क में श्वेत शीतल प्रकाश बढ़ता जाएगा, आपका यह गुस्सा स्वतः ही शांत होता चला जाएगा और आपके अंदर करुणा भाव, प्रेम भाव का प्राकट्य होगा। आप प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव से भरने लगेंगे, दया भाव से, प्रेम भाव से भरने लगेंगे। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम करते हुए आप अपने मस्तिष्क को श्वेत शीतल प्रकाश से भरिए, तभी जाकर के यह गुस्सा शांत होगा। आगे बेटी आस्था सिंह सरदार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बेटा प्रणाम। मेरा नाम आस्था सिंह सरदार है और मेरी उम्र 13 साल है। मैंने 1 हफ्ते पूर्व सांसों पर ध्यान करना शुरू किया है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि ध्यान करने के बाद मुझे रोना क्यों आता है। बेटा, निश्चित है आप बहन पूजा सिंह सरदार जी की बिटिया हैं। जहाँ तक बात है, आपने ध्यान करना प्रारंभ किया है श्वासों पर, तो जब हम श्वासों पर ध्यान करते हैं तो प्रक्रिया सीधी हृदय तक पहुँचती है और हृदय संवेदनाओं का केंद्र है, भावनाओं का केंद्र है। जैसे ही आप श्वासों से जुड़ते हैं तो आपका हृदय, आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाएं अत्यधिक सक्रिय हो जाती है और हाँ, जो भाव हमारे अंतस्थ में गहरे से बैठा होता है वह सर्वप्रथम सक्रिय होता है। इसलिए आप श्वासों से जुड़ी है तो आपको जो रोना आ रहा है, कहीं न कहीं यह आपकी आंतरिक कमजोरी है। और जब हम ध्यान से जुड़ते हैं तो ध्यान हमारे अंतस्थ में बैठी हुई कमजोरियों को सर्वप्रथम बाहर निकालता है। यह आपकी संवेदनात्मक क्षमता है। आपकी संवेदना को ध्यान प्रकट कर रहा है। इसलिए यह संवेदना अभी और अधिक बढ़ेगी। यहाँ पर आपको मेरा सुझाव है, आप श्वास पर ध्यान कर रही हैं तो बहुत अधिक श्वासों पर ध्यान नहीं करें। प्राणायाम करें, श्वास पर भी ध्यान करें, किंतु हाँ, आप
आज्ञा चक्र पर भी ध्यान करें। आज्ञा चक्र पर प्राणायाम करने के पश्चात गायत्री महामंत्र का जप करते हुए यदि आप ध्यान करेंगी तो आपकी यह जो स्थिति है यह शीघ्र ही परिवर्तित हो जाएगी। बस आगे बढ़ती रहिए। हाँ, जब आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर टिकने लगे तो उसके बाद आप आज्ञा चक्र से ध्यान करते हुए विशुद्धि चक्र पर और अनाहत चक्र पर भी ध्यान करें। इससे आपका हृदय चक्र, आपके फेफड़े सब मजबूत होंगे, वहाँ पर सब कुछ सही रहेगा और परमपिता परमात्मा का प्रकाश भी वहाँ पर जगमगाता रहेगा। इसलिए आप इस प्रकार से ध्यान करेंगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। आगे बहन स्मिता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। मैं आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हूँ। मुझे आज्ञा चक्र पर बैंगनी रंग ही दिखता है, श्वेत शीतल प्रकाश की अनुभूति नहीं होती है। बहन स्मिता जी, श्वेत शीतल प्रकाश हमारे अंतस्थ की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु नीला प्रकाश इस बात का द्योतक है कि आपने भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। आपकी चेतना ने शिव तत्व को जान लिया है, समझ लिया है। इसलिए आपको नीला प्रकाश दिखाई दे रहा है तो यह तो श्वेत प्रकाश के बाद में घटित होने वाली वास्तविक ध्यान की उपलब्धि है, क्योंकि नीला प्रकाश अपने आप में आध्यात्मिक मार्ग पर सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि को दिखाता है। यह नीला प्रकाश ही शिव तत्व का द्योतक है। इसलिए आपको नीला प्रकाश दिखाई दे रहा है तो यह चिंता का विषय नहीं है, यह प्रसन्नता का विषय है। आप सहजता से इसी प्रकाश पर ध्यान करती रहिए। और हाँ, हमें स्वयं सोच करके किसी प्रकाश को दबाव से नहीं लाना है। प्रकाश जब हम ध्यान करते हैं तो अपने आप अपना रंग बदलता रहता है और रूपांतरित होता रहता है। इसलिए जो प्रकाश आ रहा है आने दीजिए। यहाँ पर आपको विशेष दबाव देने की या दबाव डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आगे भाई किशोर गदावे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। किशोर जी खुश रहिए। गुरुजी, आज रात नाभि बहुत गर्म हो गई और थोड़ा पेट के बल सोता था तो चादर बहुत गर्म हो गई, मैं सो नहीं पाया। गुरुजी, आपके मार्गदर्शन की आशा है। किशोर जी, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आपका मणिपूरक चक्र विशेष रूप से क्रियाशील हो गया है, जागृत हो गया है। यहाँ पर आप अभी क्या क्या कर रहे हैं, अभ्यास में क्या क्या सम्मिलित हैं। वैसे तो आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो सारी की सारी विधि मेरी सुझाए अनुसार ही कर रहे होंगे, किंतु फिर भी मैं चाहूँगा आप एक बार लिख करके डालें कि आप कितने मिनट किस किस प्रकार से कौन कौन सा प्राणायाम और किस प्रकार से कितने मिनट तक ध्यान कर रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको स्पष्ट रूप से सुझाव दूंगा, किंतु फिर भी यहाँ पर मैं आपको सुझाव दे देता हूँ। आपको अभी नाभि में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इसके पीछे विशेष रूप से कारण यही है कि नाभि सक्रिय हो गई है, किंतु हाँ, आपको नींद नहीं आ रही है, यह सबसे बड़ी समस्या है। आप आज्ञा चक्र पर ध्यान कर रहे हैं, वैसे तो आप बताएंगे तभी यह स्पष्ट हो सकेगा कि आप ध्यान कहाँ कर रहे हैं, किंतु मैं सबको
आज्ञा चक्र पर ही ध्यान करने के लिए कहता हूँ। यदि आप आज्ञा चक्र पर ही ध्यान कर रहे हैं तो आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। प्रकाश का जो रंग है वह सूर्य के समान अरुणिम नहीं होना चाहिए। और हाँ, इस समय आपका मणिपूरक चक्र विशेष रूप से जागृत हो गया है, इसलिए आप नाभि पर ध्यान करते हुए भी श्वेत शीतल प्रकाश का ही ध्यान कीजिए। अरुणिम प्रकाश का ध्यान नहीं करना है। और आज्ञा चक्र पर भी आपको श्वेत शीतल चंद्रमा की चांदनी के समान ठंडे प्रकाश का ध्यान करना है। LED बल्ब के समान प्रकाश का ध्यान करना है। और हाँ, आपको अपने गुरु चक्र अर्थात ललना चक्र पर भी ध्यान करना है और सहस्रार चक्र पर भी ध्यान करना है। बस इतना कीजिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।